गुजरात से अखिलेश का सत्य संदेश, बुलडोजर एक्शन पर अहिंसा ज्ञान, थर्ड फ्रंट की पिच पर साइकिल की वाघेला पॉलिटिक्स। का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात से आई अखिलेश यादव और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात की इस तस्वीर ने सियासत की पिच पर नई संभावनाओं के संकेत पैदा कर दिए हैं। यूं तो अखिलेश यादव गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के पारिवारिक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला से अखिलेश यादव की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव ने गुजरात की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने पहले गुजरात और यूपी के बीच जुड़ी भगवान श्री कृष्ण से आस्था की डोर को साधा, फिर यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। कहा, भाजपा सत्य और अहिंसा का मार्ग भूल गई है। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चला और भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी और सीबीआई की छापेमारी और पूछताछ को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा पर तल्ख हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बनाए रास्ते पर चल रही, ऐसे में जो हाल कांग्रेस का हुआ वही भाजपा का भी होगा। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से छापे मारना। और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान भाजपा की नीतियों पर तो सवाल पैदा ही करता है, साथ ही कांग्रेस को भी संदेश है कि समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में बनने वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली। परिवर्तन ही संकल्प और कांग्रेस ही विकल्प है। अखिलेश यादव गुजरात के दौरे पर किस मजबूरी के तहत कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि पूरे देश में आज लड़ कौन रहा है। अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात गुजरात में जाके कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन करना चाहिए। हम तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर, मगर अखिलेश यादव की कौन सी मजबूरी है, वो किस कारण से कांग्रेस और भाजपा को एक कर रहे हैं, जबकि हमारी और भाजपा की विचारधारा आज तक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक नहीं मिली है। मगर अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है ये तो वही बता सकते हैं। अखिलेश यादव 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। माना जा रहा कि इस दौरान अखिलेश कई नेताओं से मिल सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला की पार्टी प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी को थर्ड फ्रंट में लाने की बात हो सकती है, जिस पर भाजपा ने तीखा हमला किया है। देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में केवल सीमित रह गए और उत्तर प्रदेश में भी केवल अब मैनपुरी और आसपास की सीटों तक ही सीमित रह गए हैं। आज जब तक मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी का विस्तार देश के अलग अलग राज्यों में था, उत्तर प्रदेश के बाहर कार्य समितियां होती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी जब से पार्टी के अध्यक्ष बने, जब से उन्होंने पार्टी को हथियाया, तब से लगातार पार्टी का ग्राफ गिरा है। अब ऐसे में वो गुजरात जाकर के किसी से भी मिले, लेकिन गुजरात में उनकी साइकिल का पहिया घूम नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य राज्यों में अब समाजवादी पार्टी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। ये प्रयास कर रहे हैं, हर दल के नेता अपने अपने नेता को बड़ा नेता बनना चाहता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहता है। लेकिन स्थिति यह है कि जब आपस में विपक्ष सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, आपस में एक खुद ही नहीं है, तो ये देश की बड़ी पार्टी से क्या चुनौती दे पाएंगे, क्या लड़ पाएंगे? ये तो सब टाइटा फिस हो जाएंगे। ये बस ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। भाजपा का तर्क अपनी जगह। गुजरात पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उनकी नजर दिल्ली पर है।